युधिष्ठिर का धर्म विषयक प्रश्न और भीष्म जी का उसके उत्तर में जाजली तथा तुलाधार वैश्य का संवाद सुनाना। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आपने जिस वेद प्रतिपादित सूक्ष्म धर्म का वर्णन किया है, उसका मुझे भी कुछ-कुछ ज्ञान है और मैं उसे अनुमान से भी कह सकता हूँ, किंतु अभी मुझे कुछ पूछना बाकी रह गया है, उसका भी समाधान कीजिए। आपके कथनानुसार सत्पुरुषों का आचरण धर्म है और जो धर्माचरण करते हैं वे ही सत्पुरुष हैं। ऐसी दशा में अन्य दोष पड़ने के कारण लक्ष्य और लक्षण का ठीक-ठीक विवेक नहीं हो पाता, फिर सदाचार धर्म का लक्षण कैसे हो सकता है? शास्त्र वेताओं ने धर्म में वेद को ही प्रमाण बताया है, किंतु हमने सुना है कि युग-युग में वेदों का ह्रास होता है, अर्थात धर्म के संबंध में जो वेदों का निश्चय है, वह प्रत्येक युग में बदलता रहता है। सत्य युग के धर्म कुछ और हैं और त्रेता, द्वापर तथा कलियुग के कुछ और। मनुष्य की शक्ति के अनुसार युग धर्मों की व्यवस्था की गई है। जब इस प्रकार वैदिक धर्मों का समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है, तो वेद के वचन को सत्य कहना लोक रंजन के सिवा और क्या है? वेदों से ही स्मृतियां निकली हैं और उनका सर्वत्र प्रचार है। यदि संपूर्ण वेद प्रामाणिक हो, तभी स्मृतियां भी प्रामाणिक हो सकती हैं। किंतु जब अपनी ही अंगभूत स्मृतियों के साथ वेद का विरोध हो, तो उसे प्रमाणभूत शास्त्र कैसे माना जा सकता है? धर्म का स्वरूप हम जाने या न जाने, दूसरों के बताने पर भी उसे समझ सके या नहीं, किंतु इतना स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि धर्म छुरे की धार से भी सूक्ष्म और पर्वत से भी अधिक भारी है। गौओं के पानी पीने के लिए बने हुए पौंसलों का तथा खेत की क्यारियों में जल पहुंचाने के लिए बनी हुई नालियों का जल जैसे शीघ्र ही सूख जाता है, उसी प्रकार वैदिक और समार्थ सनातन धर्म धीरे-धीरे क्षीण होकर कली के अंत में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय बहुत से दुष्ट भी कामना से दूसरों के कहने से तथा अन्य कारणों से भी व्यर्थ ढोंग किया करते हैं और मूर्ख लोग इसी को धर्म मानते हैं। यही नहीं, वे साधु पुरुषों के सच्चे धर्म को भी प्रलाप बताते हैं और उसका आचरण करने वाले सत्पुरुषों को पागल कहकर उनकी हंसी उड़ाया करते हैं। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में तुलाधार वैश्य का जाजली ऋषि के साथ जो धर्म विषयक संवाद हुआ था, उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। जाजली नाम के एक ब्राह्मण थे जो सदा वन में रहा करते थे। उन्हें अपने तपोबल से संपूर्ण लोकों को देखने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जाजली ने पूर्व काल में कौन सा दुष्कर तप किया था जिससे उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई थी? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जाजली मुनि बड़ी कठोर तपस्या में प्रवृत्त हुए थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय स्नान करके अग्निहोत्र करते तथा वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए सदा स्वाध्याय में लगे रहते थे। वन में रहकर तप करते हुए वे वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे सोते और हेमंत ऋतु में पानी के भीतर बैठा करते थे। इसी तरह गर्मी के महीनों में कड़ी धूप और लू का कष्ट सहते थे। जिस पर सोने में दूसरे को महान कष्ट हो सकता है, ऐसे बिछौनों के ऊपर जमीन पर ही सोया करते थे। जब आकाश से बारिश होती, उस समय अपने मस्तक पर जल की धारा का आघात सहते थे। इससे उनके सिर के बाल बराबर भीगे रहने के कारण उलझकर जटा के रूप में परिणत हो गए थे। एक बार वे तपस्वी मुनि निराहार रहकर केवल वायु भक्षण करते हुए काष्ठ की भांति अविचल भाव से खड़े हो घोर तपस्या में प्रवृत्त हुए। उस समय उन्हें कोई ठूंठ समझकर एक चिड़िया के जोड़े ने उनकी जटाओं में
अपने रहने का घोंसला बना लिया। महर्षि बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने चिड़ियों को तिनकों से घोंसला बनाते देखकर भी उन्हें हटाया नहीं। जब जरा भी वे हिले डुले नहीं, तब दोनों पक्षी विश्वास जम जाने के कारण बड़े सुख से वहां रहने लगे। धीरे-धीरे वर्षा के 4 महीने बीत गए और शरद ऋतु का आगमन हुआ। उस समय काम से मोहित होकर उन गौरैयों ने परस्पर समागम किया और समय आने पर महर्षि के मस्तक पर ही अंडे दिए। इस बात को जानकर भी वे तेजस्वी मुनि हिले डुले बिना ही अपने स्थान पर खड़े रहे, क्योंकि उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। गौरैयों का जोड़ा भी प्रतिदिन चारा चुगने के लिए इधर-उधर जाता और फिर लौटकर बेखटके वहां रहता था। मुनि के मस्तक पर निवास पाकर वे दोनों बड़े प्रसन्न थे। कुछ दिनों में जब अंडे परिपुष्ट हुए तो उन्हें फोड़कर बच्चे बाहर निकले, फिर भी वे वहीं रहकर बढ़ने लगे। इतने पर भी मुनि अटल भाव से खड़े ही रहे। थोड़े दिनों बाद बच्चों के पर निकल आए। यह जानकर जाजली मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। अब वे बच्चे इधर-उधर उड़ने भी लगे। दिन में चुगने के लिए चले जाते और शाम को पुनः उसी घोंसले में लौट आते थे। यह देखकर भी मुनि कभी हिलते डुलते नहीं थे। अब माँ-बाप ने उन बच्चों की देख-रेख छोड़ दी। वे अकेले ही बाहर आने जाने लगे। दिन को जाते और शाम को पुनः बसेरा लेने के लिए वहीं चले आते थे। कभी-कभी ऐसा होता कि वे चिड़िए 5-5 दिनों तक बाहर रहकर छठे दिन अपने घोंसले में आते, किंतु उस समय भी मुनि उन्हें स्थिर भाव से खड़े ही दिखाई देते थे। एक बार वे पक्षी उड़ने के बाद 1 महीने तक नहीं लौटे, पर जाजली मुनि ज्यों के त्यों खड़े रहे। तदनंतर जब उनका कुछ भी पता न चला, तो मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने को सिद्ध मानने लगे और इस बात का उन्हें गर्व भी हो गया। फिर नदी के तट पर जाकर उन्होंने स्नान किया और अग्नि में होम करने के पश्चात सूर्य के उदय होने पर उनका उपस्थान किया। अपने मस्तक पर चिड़ियों के पैदा होने और बढ़ने आदि की बातें याद करके वे अपने को महान धर्मात्मा समझने लगे और आकाश की ओर देखकर बोल उठे, मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया। इतने में आकाशवाणी हुई, जाजली, तुम धर्म में तुलाधार की बराबरी नहीं कर सकते। काशीपुरी में तुलाधार नाम के एक महाबुद्धिमान वैश्य रहते हैं, जो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, किंतु वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते जैसी आज तुम कह रहे हो। आकाशवाणी सुनकर जाजली को बड़ा अमर्ष हुआ। वे तुलाधार को देखने के लिए वहां से चल दिए और बहुत दिनों बाद काशी में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलाधार को सौदा बेचते देखा। महात्मा तुलाधार भी जाजली को देखते ही उठकर खड़े हो गए। फिर आगे बढ़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया। तुलाधार बोले, विप्रवर, आप मेरे पास आ रहे हैं, यह बात मुझे मालूम हो गई थी। अब मेरी बात सुनिए। आपने समुद्र के तट पर एक वन में रहकर बड़ी भारी तपस्या की है। उसमें सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपके मस्तक पर चिड़ियों के बच्चे पैदा हुए और आपने उनकी भली भांति रक्षा की। जब उनके पर निकल आए और वे उड़कर इधर-उधर चले गए, तब अपने को धर्मात्मा समझकर आपको बड़ा गर्व हो गया। उसी समय मेरे विषय में आकाशवाणी हुई और उसे सुनकर आप अमर्ष में भरे हुए मेरे पास आए हैं। विप्रवर, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य पूरा करूं? भीष्म जी कहते हैं, बुद्धिमान तुलाधार के इस प्रकार कहने पर जब करने वालों में श्रेष्ठ जाजली बोले, वैश्यवर, तुम तो सब प्रकार के रस, गंध, वनस्पति, औषधि, मूल और फल आदि बेचा करते हो। तुम्हें ऐसा ज्ञान और धर्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? ये सब बातें बताओ।